दुनिया में जा हमारा शरीर हो तो आज दुनिया तोहरे कदम रानी है जंगले जंगल क्यों आए, क्यों हम लोगों को यहाँ से लेके जाए? मेरे स्वामीनाथ, मेरे बेटा जिंदगी में किसी तरह का दुख था वो झेल ले। आज मेरे स्वामीनाथ और मेरे बेटा दोनों कष्ट मेरे आपने घर से निकाल दिया आपकी रानी। क्यों, क्या गलती थी हमारी? कौन सी जन्म का चुक था उन्होंने चुका लिया? एक तो पहले जब बेटा मेरा जन्म लेने लगा उस टाइम में उन्होंने मेरे बेटा को जंगल में फेंक दिया। मुझे मेरे स्वामीनाथ ने 12 वर्ष का वनवास दे दिए। मैं उस वनवास को किसी तरह निभाया और आज फिर बेटे को और हमें भी सही मत से तू शासन के तरह खींच करके घर से निकाल दे। क्यों, कौन सा जन्म का चुक उन्होंने चुका रही है? क्या हमसे गलती हुई है? देखो रानी, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती हमसे हुआ। मैं उन गलती का स्वीकार करता हूं। रानी, कहा गया है कि कर्म प्रधाना विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो गलती किया है वो भी दर की ठोकर खा रहे हैं। रानी, जितना सजा तुमको तुम्हारी गोतनी ने दी है, अभी चलो मैं तुम्हें मोहब्बत किला ले जा रहा हूं और वो पगली बन करके दर की ठोकर खा रही है। रानी, जो हो गया वो तो हो गया। अब बीता हुआ बात को फिर से वापस लाने से कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको जाने दो। लेकिन अब मैं तुम लोगों के आगे विनती कर रहा हूं कि जो भी गलती हुआ है वो आधा सिंह से हुआ। नहीं मालिक साहब, गलती तो हमसे हुई है कि हम दोबारा उस राज में गए और मैं ये जानती कि उस राज में जाती हूँ फिर से वही कष्ट मिलेगा। नहीं रानी, इसमें भैया का कोई गलती नहीं। जब से हम तीनों व्यक्ति इस जंगल में आए हैं, भैया भी दर बदर का ठोकर
के रंगमहल में बैठी है, भाई साहब ने बोला है। तो भाई साहब हाँ रुद्रसी, अब जितना जल्द हो सके यहाँ से चलिए, मैं चल करके देखना चाहता हूँ कि सच में भाभी पगड़ी बनकर बैठी है। ठीक है भाई, चलो। ठीक ठीक है, है, जब आप चल रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है। चल रे तू नरवा बाबू, या महावीरा गाड़िया रे तू। चल रे चलना बेटा रे, अरे मोहब्बी। ये खबर चल आरोगी, सही में जब मोगी खिलाई हूँ, हमसे ये नहीं पूछिएगा कि एक साथ रहना है या अलग रहना है। हमारे और तो बात की बात है, पहले भाभी को ठीक करने के लिए तो मुझे तो मैं उससे पूछूं थी कि भाभी जी आज में मेरे पत्नी को घर से किया में घर किया, अगर उसने कहा कि मैंने सचमुच निकाली हूं घर से तो कोई बात नहीं है, अगर तो अपना मन से निकल करके गई होगी जंगल को तो इसका सजा तुम्हें मिलेगा। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ, जब इतना सजा भोगी तो आप मुझे बलि दे दीजिए, मैं उसमें खुशी खुशी राजी से मैं अपना बलि दे दूंगी। ठीक है रानी, अगर भाभी का गलती होगा तो मैं भाभी को भी सजा दूंगा, पहले ठीक करो भाभी जी को। रोदन सिंह, देखो भाभी का नतीजा। यह तो सचमुच पगले हो गई। या तो सचमुच भाभी जी मेरे देवर जंगल में है। अच्छा, तुम्हारी देवर जंगल में है? गोतनी नैयर गई है। अच्छा, गोतनी नैहर गई है। बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, चलो ले दो मेरे बेटा। बेटा स्कूल में पढ़ रही है? स्कूल में पढ़ रहा है मास्टर जी के पास। तुम चले जाओ सीतानाबाद मेला देखने के लिए। मेला? हाँ, कहाँ? सीतानाबाद में मेला लगा है। क्यों लगा है? तो सचमुच पागल हो गई। मैं तो सोच रहा था कि भाभी जी पागल नहीं है। तू पागल है, तेरा बाप पागल है। मैं क्या करूँगा? रानी, भाभी जी सचमुच पगली हो गई है। बेटा,
तुम जाकर के अपनी बड़ी माँ के माथा अपना हाथ रखो और बड़ी माँ को ठीक करके उसके बाद उससे वातावरण पूछ लो। अपने मन से बच्चा का से तो मन में की लागे लगे कुल खानदान के इज्जत अच्छा है कि नहीं छै इज्जत के है बच्चा का जबान में कौन चीज के कमी तरह ठाकुर पुराण पे करछी एक नया की लागे हां एगो बुढ़िया घर में लगा दन का पोती के आगे ना ई त तीनों ना बेटा है त घेर बाबू तू क्या ना छ गले पर दुआर कहीं तो ये हैं से हम के लिए हमरा देख के कुछ और करे तो दुनिया के लोग देखत की कहते कलमा के कनियन के चल देखो हैं बात कलियो बुढ़िया घर में आग लगा दे का गांव के लोग से पूछल गेले एके बेटे के पोती के कित चकरा घर में घुमा कहि छै एके कोन बुढ़िया रे तोरे सन के लगे हमरे सन के से अपनी बुढ़ ना तू जवानी में सीते चल ना सिन्ना बार के लोग खा लेते थे 5 करोड़ चल ना जे बने में तोरा खा लेते ए क्या ना बाजे छी मोन भाग में बाजे के ना तो नहीं बाजो पहले से सीखल नहीं आप सीख लिए सीख लीजिए ये कोई मैथिया है ना ठीक है आगे ये सब चाहिए चले नहीं भाभी जी यह रास्ता देख करके आपको नहीं लगता है कि यही था? आगो में तो किया ये ना चावल में चिया किया पागल हो गए हैं इसलिए करके ऐसे रखा शरीर बना ये पागल हो गया भाभी जी सबसे पहले आप यह बताइए कि आप ऐसा क्यों किया? से हम की के नहीं कुछ नहीं किया। आगो में हमें राजा देख हमरा कुछ न पूरे छे। भाभी जी मेरा बेटा आपका क्या बिगाड़ दिया था जो आपने मेरे बेटा को जहर खिला करके मार दिया? आगे बात ये बोले से पहले जी कट के नहीं गिर गई नीचे बाजार का से बेटा खातिर हम फराम लगा दिए। अच्छा और इतना ही नहीं तुमने मेरी रानी का वस्त्र खींच करके बदन पर से और जंगल की तरफ भगा दिया। आगे मैया के कुछ दुनिया में झूठ बोले छी कते नहीं धुआं लगा रहे मजाक लगवे छै आगे नहीं पंचर का एक शेर आते तो चुनाव में हम घोर कर दियोगे आगे किया भाग रहे कौन तो साफे सुथरा छी आगो में एक तोरा हम साड़ी खींच के भगा देंगे साफ सुथरा के देखे कते ना से झूठ बोले छी ए इनु जे एकरा भगा देता बल्ला में कुल खानदान सब उसड़ जते बाप मर जते। देखो खाली भाभी जी कसम खा रही लगता भाभी जी ऐसा नहीं किया झूठे दिए जा रहे हैं हमारी तो नंबर से मर जाए 6 महीना साल भर में जंगल से आवे ये कहियो तकरी एकरा पागल पुराण पिने नहीं मैं तो ऐसा करना नहीं देखा था लेकिन भाभी जी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। भाभी जी आप यहाँ बताइए कि आपने मेरी रानी और मेरा बेटा किस कारण से और किसके कहने पर आपने घर से बेघर कर दिया? ये पूछे छे तो बात सच्चे छे क्या सही है? हम सही नहीं के लिए ये लेकिन हम अपना मति से नहीं कहनो ये तो फिर किसके मर्जी से किया? आए के मामू जे पुत्र आए का परचना
पुराने पुत्र हमरा संग करा गई खोपड़ी में भेजा में भर भर के क्या मामा महल से आइए ओकरे बात पर हम ना करिए ना मैं गति ले कर दिए कि हम दोनों गोतरी का पियर एक जगह रहे। तब तो आपका भी गलती नहीं है भाभी। की करबे चार पैर के हाथी जब चुक जाए छे सरकार ट्रेन दरल के चार पटरी पर कते डिब्बा रहे छे समय पर पलटी खाए छे हम दू चक्का के छिए। रानी इसमें भाभी जी का गलती नहीं है, वह मामू जी था ओरिजिनल वाला। इसी कारण से मैंने मामू जी का 151 बेटा को पंजा उखाड़ के गंगा घाट में फेंक दिया था। वह भी पुत्र आजा भगवान अलग लग गया। उसी कारण से मामू जी ने मेरे घर में ऐसा हाल किया। रानी जी अब जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ और मेरी भाभी जी को माफ कर दो। ठीक है आप जैसे जैसे कहिए मैं उसी तरह करती जा रही हूँ। फिर से यही वो घटना कर देगी। मैं सभी गलतियां को माफ करती हूँ और इसी के साथ तमाम दर्शकों से यही पर विदा लेती हूँ। जो भी गलतियां हो गई होगी उससे मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर रात्रि में 9 बजे से आप लोगों के सेवा में उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। जय हिंद जय भारत। आज की रात इसी रंगमंच पर इसी रंगमंच पर 7 लाख को दिखाया जाएगा। माता प्रिय दोस्तों नौजवान साथियों से अनुरोध है जितना ही रात्रि 8 बजे आइएगा आपको प्रोग्राम कर सकते हैं।